हेलो, वेलकम टू केवी ग्लो। माई सेल्फ काव्या सिंह। आज की क्लास में हम 24 नवंबर 2022 का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। और आज की क्लास के जो इनसाइट टॉपिक हैं वो हैं जंबो ट्रेल्स, सुमित्रा चरत राम पुरस्कार, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पारित किया गया है, उर्वरक का शीर्ष आपूर्तिकर्ता देश, T20 राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022, अग्निशक्ति अभ्यास शत्रुनाश, 15वीं एशियाई एयरगन चैंपियनशिप, भारत का पहला सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन, पहला होम्योपैथी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन। इन सारे टॉपिक से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम से रिलेटेड सारे कवर किए गए हैं, इसलिए ध्यान से क्लास को देखिएगा और क्लास को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आप लोग क्लास को लाइक शेयर जरूर कर दिया करिए। क्लास स्टार्ट करने से पहले आपके लिए एज यूजुअल एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। क्वेश्चन है, मानव के मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ होती है? तो इसके 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? इसका सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। क्लास के एंड में इस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की संसद ने भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पारित किया है? सही आंसर है ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की संसद ने भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पारित किया है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच के रिश्तों को और भी मजबूत बनाने के लिए ये फैसला लिया गया है। ऑस्ट्रेलियाई संसद में भारत और ऑस्ट्रेलिया मुक्त व्यापार समझौता पारित हो गया है। मुक्त व्यापार समझौता या फिर ट्रेड एग्रीमेंट ये होता क्या है? ये दो देशों के बीच के व्यापार को सरल बनाने के लिए होता है। FTA के तहत दो देशों के बीच आयात निर्यात के तहत उत्पादों पर सीमा शुल्क, नियामक कानून, सब्सिडी और कोटा को कम करने के लिए समझौता किया जाता है। इससे दोनों ही देशों को काफ़ी फायदा पहुंचता है। इस समझौते से बाकी देशों के मुकाबले उत्पादन लागत और भी सस्ती हो जाती है और दोनों देशों के व्यापार को बढ़ावा भी मिलता है और दो देशों की अर्थव्यवस्था को तेजी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की क्रिकेट बधिर टीम ने हाल ही में T20 राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 की ट्रॉफी जीती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी हरियाणा। बधिरों के लिए जो आयोजित की गई थी 6वीं IDCA T20 नेशनल क्रिकेट चैंपियनशिप 2022, इसके फाइनल मुकाबले में हरियाणा ने महाराष्ट्र को 7 विकेट से हराया है और खिताब अपने नाम किया है। विल्लू पूनावाला फाउंडेशन के सहयोग से आगरा के एकलव्य स्टेडियम में यह प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। क्वार्टर फाइनल में हरियाणा, तमिलनाडु, दिल्ली, कर्नाटक, तेलंगाना, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र टीम ने अपनी जगह सुनिश्चित की थी और फाइनल में हरियाणा ने T20 राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 की ट्रॉफी जीती है। नेक्स्ट, भारत ने 15वीं एशियाई एयरगन चैंपियनशिप में 28 में से कितने स्वर्ण जीते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 25। जो भारत की 15वीं एशियाई एयरगन चैंपियनशिप थी उसमें 28 में से 25 स्वर्ण जीते हैं। दक्षिण कोरिया में 15वीं एशियाई चैंपियनशिप जो अभियान का अंत किया है 25 स्वर्ण पदक के साथ भारत ने। भारतीय जोड़ी मनु भाकर और सम्राट राणा ने 10 मीटर जूनियर एयर पिस्टल मिक्स टीम इवेंट जीता। क्वालिफिकेशन में भाकर और राणा ने उज्बेकिस्तान की नगीना सैदकुलोवा और मुकबत कमालोव की जोड़ी के खिलाफ 578 शॉट लगाकर दूसरे स्थान पर रहे। नेक्स्ट, हाल ही में कौन सा देश उर्वरक का शीर्ष आपूर्तिकर्ता बना है? तो उर्वरक यानी खाद का जो शीर्ष आपूर्तिकर्ता देश बना है वो रूस बना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रूस। रूस 2022-23 वित्तीय वर्ष की पहली छमाही में चीन की जगह भारत के लिए उर्वरकों के सबसे बड़े आपूर्तिकर्ता के रूप में उभरा है। समाचार एजेंसी राइटर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान वैश्विक उर्वरक कीमतों में उछाल और पश्चिमी देशों द्वारा रूसी उर्वरक खरीदने से इनकार करने के बाद रूसियों ने भारत को भारी छूट पर अपने उर्वरकों की पेशकश की थी, जिसके कारण भारत ने रूसी उर्वरकों की खरीद बढ़ा दी थी, यानी कि सस्ते दाम में दिया था, जिससे भारत में रूसी उर्वरक की खरीद बढ़ी थी। नेक्स्ट, हाल ही में अन्नामलाई टाइगर रिजर्व ने जंबो ट्रेल्स कहाँ लॉन्च किया है? तो ये अन्नामलाई टाइगर रिजर्व कर्नाटक में है। तो ये जंबो ट्रेल्स लॉन्च किया गया है कोयम्बटूर में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन है कोयम्बटूर। इसका उद्देश्य बाघ अभ्यारण्य में आगंतुकों को हाथियों, ATR के वनस्पतियों और जीवों और पहाड़ियों में रहने वाली आदिवासी जनजाति के बारे में शिक्षित करना है।
एटीआर फील्ड निदेशक एस राम सुब्रमण्यम और जो उप निदेशक हैं पोल्लाची डिवीजन भार्गव तेजा की एक पहल है। पहला जंबो ट्रेल 26 नवंबर को होगा। क्लास अच्छी लग रही हो तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करते जाइए। आप लोग क्लास को लाइक शेयर कर दिया करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने हाल ही में खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के सीईओ के रूप में कार्यभार संभाला है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए विनीत कुमार। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के सीईओ के रूप में विनीत कुमार ने कार्यभार संभाला है। इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स अधिकारी हैं श्री विनीत कुमार। इन्होंने 21 नवंबर को खादी और ग्रामोद्योग आयोग के मुंबई स्थित केंद्रीय कार्यालय में ये पदभार संभाला है। उन्हें सूक्ष्म लघु और मध्यम उपक्रम मंत्रालय के अधीन खादी और ग्रामोद्योग आयोग मुंबई का सीईओ नियुक्त किया गया है। केवीआईसी के मुंबई में जो स्थित है केंद्रीय कार्यालय, इसमें केवीआईसी के जो अध्यक्ष हैं श्री मनोज कुमार, उन्होंने उनका स्वागत किया। इससे पहले मनोज कुमार कार्यभार संभाले थे। नेक्स्ट, किसे हाल ही में सुमित्रा चरत राम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी उमा शर्मा। सुमित्रा चरत राम पुरस्कार से सम्मानित की गई हैं। ये प्रख्यात कथक नृत्यांगना है। इनको भारतीय शास्त्रीय संगीत व नृत्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए ये जो प्रतिष्ठित पुरस्कार है सुमित्रा चरत राम पुरस्कार, इससे सम्मानित किया गया है। श्री राम भारती कला केंद्र द्वारा कमानी सभागार में आयोजित एक समारोह में जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल कर्ण सिंह और सरोद वादक उस्ताद अमजद अली खान ने उन्हें पुरस्कार प्रदान किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी फार्मा कंपनी भारत का पहला सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन लॉन्च करेगी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन है सीरम इंस्टीट्यूट। भारत का पहला सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा डेवलप किया गया है। इस वैक्सीन को क्वाड्रीवेलेंट ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन को मार्केट ऑथराइजेशन के लिए ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने मंजूरी दी थी। सर्वाइकल कैंसर भारतीय महिलाओं को होने वाला दूसरा बड़ा कैंसर है। इस वैक्सीन के लॉन्च होने के बाद भारत में भी सर्वाइकल कैंसर की जो हमको थोड़ा आसान माना जा रहा है, यानी कि क्योरेबल है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पहला होम्योपैथी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए दुबई। ये पहला होम्योपैथी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन है जो दुबई में आयोजित किया गया है। इसका उद्देश्य चिकित्सा दवाओं और प्रथाओं की होम्योपैथिक प्रणाली को पढ़ाना और बढ़ावा देना है। बार्नेट होम्योपैथी प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी जो होम्योपैथिक कमजोर पड़ने, मदर टिंचर, लोअर ट्यूट्रिशन टैबलेट, ड्रॉप, सिरप, स्किन केयर, बालों की देखभाल और अन्य होम्योपैथिक उपचार सहित अनूठी दवाओं से संबंधित है। इसने शिखर सम्मेलन का आयोजन किया था। 21 नवंबर 2022 को कहां पर भारतीय सेना ने एक एकीकृत अग्निशक्ति अभ्यास शत्रुनाश का आयोजन किया है? तो ये जो अग्निशक्ति अभ्यास शत्रुनाश का आयोजन किया गया था 21 नवंबर 2022 को किया गया था। कहां पर किया गया था? तो ये राजस्थान के श्री गंगासागर में किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। भारतीय सेना के दक्षिण पश्चिमी कमान ने 21 नवंबर 2022 को राजस्थान के थार रेगिस्तान में एक एकीकृत अग्निशक्ति अभ्यास शत्रुनाश का आयोजन किया था। इस अभ्यास में जमीनी और हवाई युद्धाभ्यास दोनों को शामिल करते हुए एक एकीकृत तरीके से बहुउद्देशीय फायरिंग प्लेटफॉर्मों का उपयोग किया गया। क्लास के स्टार्टिंग में आपसे क्वेश्चन पूछा था, मानव के मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ होती है? तो इसके 4 ऑप्शंस दिए हुए थे। इसका सही आंसर था ऑप्शन बी सेरिब्रम। मानव मस्तिष्क में सेरेब्रल कॉर्टेक्स 125 ट्रिलियन स्नैप्स रखने में कुशल है, जो समग्र स्मृति क्षमता के 2.5 पेटाबाइट तक का स्टॉक कर सकता है। एक संख्या के रूप में पेटाबाइट का अर्थ 1024 टेराबाइट्स या 1 मिलियन गीगाबाइट है। इसलिए औसत वयस्क मानव मस्तिष्क में 2.5 मिलियन गीगाबाइट डिजिटल मेमोरी के बराबर स्टोर करने की क्षमता होती है। कल की क्लास में आपसे जो क्वेश्चन पूछा था मैंने, वो था हाल ही में किस राज्य में 3 ट्रांसजेंडर सरकारी स्कूल शिक्षक के रूप में चुने गए हैं? तो इसका सही आंसर था ऑप्शन ए कर्नाटक। और इस क्वेश्चन का जिन लोगों ने एकदम सही आंसर दिया है उनके नाम है आर.एन. गेमिंग, इंदु त्यागी, मोहित कुमार, दिव्या जगत, रंजन कुमार दास, विकास शर्मा, प्रीति दिवाकर, अंजलि वेदी, मुकेश मीना। इन सब लोगों ने इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर दिया है। और आज का क्वेश्चन है आपके लिए, हाल ही में विश्व टेलीविजन दिवस कब मनाया गया है? इसका सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और क्लास से रिलेटेड जो भी सजेशंस हैं आपके हमारे लिए, तो प्लीज़ वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दिया करिए। और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा,
क्लास को शेयर करते जाइएगा, लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना भी मत भूलिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।